हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग जो है डेली बेसिस पर जो हम यूज करते हैं सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसके मदद से आप लोग जो है इंग्लिश को चुटकियों में बोल सकते हो। ठीक है, इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके लिए बेसिस आपको जो है थोड़े बहुत मेहनत करने होंगे। अगर आप मेहनत करते हो तो आप अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि हम इंग्लिश बोले कैसे। अब तो एक बात आ जाता है कि ग्रामर पहले आप लोगों को सीखनी है, उसके बाद ही आप लोग कुछ कर सकते हो। अब आपने जो है ग्रामर भी सीख लिया, बट फ्रेंड्स आप लोगों को फिर भी इंग्लिश नहीं आ रही। अब आपको कहाँ पर दिक्कत है? यही बातें आप लोगों को जो है यहाँ पर डिस्टर्ब करती है कि आप लोगों को अब क्या दिक्कत है। आपने तो ग्रामर भी पढ़ लिया है, ट्रांसलेशन भी कई सारे बना लिए हैं, लेकिन अब भी अगर मैं कोई भी आप जो है अपने दिमाग में कोई भी हिंदी वर्ड, अगर आप हिंदी सेंटेंस को सोचते हो, उसे इंग्लिश में कन्वर्ट फास्टली नहीं कर पाते हो। अब क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि छोटे छोटे जो सेंटेंस है वो आपको नहीं आता। पूरी बात को सुनिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है कोई भी लाइक सब्सक्राइब अभी नहीं करने के लिए कह रहा। अभी ध्यान से सुनिए, बाद में जो होगा कर दीजिएगा। देखिए, अब यहाँ पर हमने जो है छोटे छोटे, जैसे कि डेली बेसिस पर जो हम यूज करते हैं, जैसे कि कपड़े सुखा दो, आलू छील दो, ठीक है, संतरा छील दो, बिस्तर लगा दो, ढक्कन खोल दो। ठीक है, इस तरह से अगर इन सभी छोटी छोटी बातें को अगर आप सीख लोगे तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप लोगों को इंग्लिश बोलने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस 4-5 वीडियो आपको प्रोवाइड जरूर करवा दूंगा, उससे ज़्यादा भी, जिससे कि आप लोगों को जो छोटे छोटे सेंटेंसेस है उसे अगर आपने सीख लिया तो आपको इंग्लिश बोलना बहुत ही ईजी लगने लगेगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंसेस देखिए, ये हमारा जो आपको वहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है, तो मैं और जूम कर देता हूँ। ठीक है, देखिए, ये छोटी छोटी सेंटेंसेस ही आप लोगों को जो है अंग्रेजी अच्छी तरह से सिखाती है। ठीक है, चलिए, सबसे पहला आप अगर सेंटेंस देखिए तो यहाँ पर कह रहा है कि कपड़े सुखा दो। अब आपकी मम्मी मान लीजिए कि आपने वॉशिंग मशीन में डाला और बोलेगी, मान लीजिए कि साफ किया आपने, अब बोलेगी कपड़े सुखा दो। अब आपकी मम्मी या आप ही आपने छोटे भाई को या किसी को भी बोले, तो अब आप क्या बोलोगे? पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई। पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई। अब देखिए कितने छोटे वर्ड यानी कि सेंटेंस में हमने आपको यह बोला, इसमें ना ही इज का प्रयोग है ना ही आर का प्रयोग है, डायरेक्ट पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई। फिर से सुनिए, पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई। ठीक है, चलिए आगे की देखिए, आगे हमारा क्या दिया गया है? आलू छील दो, आलू छील दो। अब देखिए आपकी मम्मी जो, या आप मान लीजिए कि कहीं भी रूम जो है किराए पर लेकर के रहते हो और आपके फ्रेंड्स बोले कि आज हमें सब्जी बनाना है, तो आपको क्या बोलना है? तो हाँ भाई तुम आलू छील दो। तो अब यहाँ पर इंग्लिश में क्या बोलोगे? इंग्लिश में यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पिल ऑफ द पोटेटोज। ठीक है, पिल ऑफ द पोटेटोज। फिर से सुनिए, यहाँ पर क्या पढ़ना है? पिल ऑफ द पोटेटोज। ठीक है, आलू छील दो। चलिए आगे देखिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में है यहाँ पर हमारा जो सेंटेंसेस है। यहाँ पर है कि संतरा छील दो। अब वही बात देखिए, अब संतरा छील दो, प्याज छील दो। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो पिल ऑफ द, यहाँ पर ये ही लगाना है और आगे में आपको जो भी जिसे छीलना है उसे, उस वर्ड को यहाँ पर लिख दो। ठीक है, जैसे प्याज छीलना है तो क्या लिखेंगे? पिल ऑफ द, पिल ऑफ द। अब यहाँ पर ओनियन लिख देंगे, क्या लिखेंगे? ओनियन लिख देंगे, ONION। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से आपको ये सभी बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो कोई भी चीज़ छीलने के लिए दिया जाए, छीलने के लिए बोला जाए, किस तरह से छीलोगे, ठीक है, तो आप लोग आसान से कर सकते हो, क्योंकि अब आपको क्या करना है? सिर्फ ओनली फॉर पिल ऑफ द। अब जिसे छीलना है वो बोल दीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे, आगे हमारा क्या दिया गया है? आगे है कि बिस्तर लगा दो। अब आप मान लीजिए कि आज सोने जा रहे हो अभी, और आपको मान लीजिए कि आपके फ्रेंड बोले बिस्तर लगा लो, या आपकी मम्मी बोली बिस्तर लगा लो तब सोना, वैसे मत सोना। ठीक है, तो बिस्तर लगा लो, तो बिस्तर लगा लो, तो आपकी मम्मी आपको क्या बोलेगी? या आपने छोटे भाई को बोला तो क्या बोलोगे आप? मेक द बेड। ठीक है, बिस्तर बनाओ या बिस्तर लगा लो, एक ही बात है। या प्रिपेयर द बेड। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको अटपटा सा लग रहा होगा कि मान लीजिए ये बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये देखिए, प्रिपेयर द बेड, प्रिपेयर द बेड, कितनी आसान भाषा में आप लोग देख रहे हो। क्या अभी देखिए, अभी आपने क्या चीज़ सीख लिया कि किस तरह से आप जो है छिलने वाली बात, मान लीजिए ओनियन छिल दो, या पोटेटोज, या अनार। ठीक है, ये सभी जितने भी चीज़ें हैं,
ठीक है, पोमीग्रेनेट। तो यहाँ पर देखिए, अब आप लोगों को बहुत ही आसानी तरीके से सब कुछ तो आप लोग छीलने के लिए जितनी भी चीज़ है जान गए हो। बिस्तर लगा दो, ये देखिए कितनी छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप रेगुलर बेसिस पर यूज करते हो। ठीक है, प्रिपेयर द बेड। अब मान लीजिए हमने अपने फ्रेंड को बोला प्रिपेयर द बेड प्लीज, प्रिपेयर द बेड प्लीज, बिस्तर लगा दो। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए आपने कुकर में खाना बनाया, अब बोलोगे कि अपने फ्रेंड को कि थोड़ा ढक्कन खोल दो, ओपन द लीड कैप कवर। क्या बोलोगे? ओपन द लीड कैप कवर। आप तीनों चीज बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? लीड कैप कवर, ऑन द लीड कैप कवर। ठीक है, तो कितनी आसान से बातें हैं कि ढक्कन खोल दो। अब आप लोग किसी भी चीज की ढक्कन के बारे में बोल सकते हो, तो वहां पर आपको यही वर्ड यूज करना है। कोई भी ढक्कन, दुनिया की कोई भी ढक्कन खोल दो। मान लीजिए कि पेन का जो ढक्कन आता है ना, उसे खोल दो, खोल करके लिखो। तो अब क्या करोगे? ओपन द लीड, ऐसे ही होता है ना, ओपन द लीड कैप कवर। कोई भी चीज, इन तीनों में से कोई एक ही यूज करना है, तीनों को मत यूज कीजिएगा। ठीक है, तो क्या बोलना है? ओपन द लीड, या आपको ये भी बोल सकते हो ओपन द कैप, ओपन द कवर। ठीक है, तो आपने ये भी सीख लिया। ठीक है, अब कहीं भी आपको यानी कि ढक्कन के बारे में बोला जाए तो आप लोग ये बोल सकते हो ओपन द लीड। ठीक है, अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है ना, अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और आप लोगों के लिए और भी मैं जो है वीडियो लेकर के आऊं इसी तरह से इंग्लिश सीखने के। ठीक है, चलिए आगे के नल खोल दो। अब देखिए नल खोल दो। ठीक है, अब आपने जो है नहाना है आपने, तो आप क्या करोगे? किसी को बोलोगे कि नल खोल दो प्लीज, नल खोल दो। क्या बोलोगे? अब इसका इंग्लिश देखिए, इंग्लिश भी यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑन द टैप। अब देखिए कितनी छोटी छोटी बातें, आप लोग समझ रहे होंगे कि कितनी छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर यूज करने को मिल रहा है। टर्न ऑन द यानी कि टैप, नल खोल दो, नल खोल दो। अगर आपको हमारी जो आवाज़ है वो थोड़ा भारी लग रही होगी तो मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा जो है मेरा तबीयत डाउन है। ठीक है, इसलिए चलिए अब आप लोगों को नल खोल दो, यहाँ पर कोई भी बोलेगा तो क्या बोलोगे आप? टर्न ऑन द टैप। मैं पिछले बातें भी याद दिला दूं आप लोगों को। यहाँ पर जो था कि छिल दो, मान लीजिए कोई भी चीज़ छिल दो, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? फिर से ध्यान कीजिए और कमेंट में लिखिए। ठीक है, अभी तुरंत लिखिए, अभी। ठीक है, पीछे मत जाइएगा, अभी तुरंत लिखिए। चलिए आगे देखेंगे, नल बंद कर दो। अब आपने जो बोला कि नल खोल दो, तो अब नल को तो बंद भी करना होगा ना, तो अब नल बंद कर दो। अब क्या करोगे? वहां पर हमने कहा टर्न ऑन द टैप, तो ऑन की जगह पर ऑफ कर दीजिए ना, टर्न ऑफ द टैप, टर्न ऑफ द टैप, यानी कि नल बंद कर दो। कितना सिंपल है। चलिए आगे देखेंगे, चादर बिछा दो। अब देखिए कितनी छोटी छोटी बातें आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, चादर बिछा दो है ना, चादर बिछा दो, हमने यहाँ पर इंग्लिश में भी इसे लिखा है, चादर बिछा दो। ठीक है, स्प्रेड द बेड सीट, स्प्रेड द बेड सीट। कितना आसान है, स्प्रेड द बेड सीट, चादर बिछा दो, स्प्रेड द बेड सीट। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आ गया कि बिस्तर पर चादर बिछा दो। अब अभी आपने देखा चादर बिछा दो, ओनली फॉर चादर बिछा दो। अब कहाँ पर बिछाना है यह हमें नहीं बता, यहाँ पर जो है भूमि पर भी बिछा सकते हैं। ठीक है, या आप अपने चौकी आता है, टेबल आता है, कहीं पर भी बिछा सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पर कहा कि बिस्तर पर चादर बिछा दो, स्प्रेड द सीट ऑन द बेड, क्या करा है? स्प्रेड द सीट, सीट मतलब हो गया चादर, क्या हो गया? चादर। स्प्रेड मतलब हो गया बिछाना, तो क्या हो गया? स्प्रेड द सीट, यानी कि चादर बिछा दो, ऑन द बेड यानी कि बिस्तर पर। तो बहुत ही सिंपल है, स्प्रेड द सीट ऑन द बेड। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे हमारा कि दीवार पर सहारा मत लो। अब कोई स्टूडेंट है जो कि पढ़ने गया है और मान लीजिए कि बगल में बैठा हुआ है बेंच पर और दीवार जो है उस पर थोड़ा यानी कि शरीर को टका हुआ है, सहारा लिया हुआ है दीवार का। अब आपको टीचर क्या बोलेंगे? दीवार पर सहारा मत लो। अब हिंदी में नहीं बोलना हमें, इंग्लिश में बोलना है। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? चलिए वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल, डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल, यानी कि हमारा हिंदी में आप यहाँ पर देख सकते हो क्या कर रहे हैं? दीवार पर सहारा मत लो।
ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दीवार पर सहारा मत लो। अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तभी समझ में आएगा क्या करा, दीवार पर यानी कि ऑन द वॉल, ठीक है। डू नॉट यानी कि मत लो। लीन अगेंस्ट, सहारा, लीन अगेंस्ट मतलब हो गया सहारा, यानी कि दीवार पर सहारा मत लो। डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल, डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। चलिए आगे है कि मुझ पर सहारा मत लो, मुझ पर सहारा मत लो। अब आपको कोई भी मान लीजिए कि बीमार व्यक्ति है, या बीमार व्यक्ति को हम नहीं बोल सकते, मान लीजिए कि अच्छे ही व्यक्ति है, वो हमसे सहारा लेकर के खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, तो हम अगर हमसे इंग्लिश में बोलना है कि मुझ पर सहारा मत लो, तो हमें क्या बोलना है। अब वही बात हमने ऊपर क्या देखा, उसी बात को यहां पर हमें दोहराना है। देखिए क्या कर रहा है कि डू नॉट लीन अगेंस्ट, ठीक है। अब इतनी बात को हमें याद रखना है, सहारा मत लो, क्या बोलेंगे, डू नॉट लीन अगेंस्ट। अब किससे सहारा, टेबल का सहारा मत लो, ठीक है, किसी भी वस्तु का सहारा मत लो, जिसकी मान लीजिए जिस वस्तु के बारे में बात करनी है हमें, ठीक है, जिस वस्तु के बारे में बात करनी है उसे आपको कहाँ पे लगा देना है, लास्ट में लगा देना है। अब द का प्रयोग कैसे करेंगे वह तो आप लोगों को हमने बताया ही है, तो कैसे करना है, ठीक है। चलिए, डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल, इस तरह के वाक्य हमने 2 बार देखा, एक तो ऊपर छिल दो, ठीक है, और एक नीचे यहां पर डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। चलिए अब चलिए हम इसे समझ लेते हैं, यहां पर क्या दिया गया है। देखिए कि मुझ पर सहारा मत बना, तो यहां पर हम क्या दे, डू नॉट लीन अगेंस्ट मी, ठीक है। अगर हम यहीं पर बोल दें कि टेबल पर सहारा मत लो, ठीक है, टेबल से सहारा मत लो, क्या बोलेंगे, डू नॉट लीन अगेंस्ट द टेबल, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे, आगे है हमारा, थोड़ा हम फास्ट खींचेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग वीडियो को पूरी देखते हो तो हमें पता है कि आप लोग अच्छे से समझ जाओगे और बोलना भी शुरू कर दोगे, ठीक है। 2 से 3 बार वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आने भी लगेगा, ठीक है। क्या करा है कि मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखो। देखिए कितनी सिंपल बातें हैं कि जो कि आप लोगों को रेगुलर रोजमर्रा की जिंदगी में आप लोग इसका यूज बहुत ज्यादा करते हो। मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखो, ठीक है। मैंने ऐसे ही वाक्य को चुना है जो आप लोग जो है रेगुलर बेसिस पर यूज करते हो, ठीक है। क्या करा, मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखो, यानी कि डू नॉट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर। क्या है, डू नॉट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर, यानी कि डू नॉट, यानी कि डू नॉट लीन योर हेड, यानी कि अपना सिर मत रखो, कहां पर, क्या है, ऑन माई शोल्डर, यानी कि मेरे कंधे पर। ध्यान से सुनिए, डू नॉट लीन योर हेड, डू नॉट लीन योर हेड, यानी कि अपना सिर मत रखो। लीन मतलब आप जानते हो कि मत, यानी कि निगेटिव सेंटेंस का, यानी कि निगेटिव का बोध होता है। नॉट लीन यानी कि मत रखो, तो डू नॉट का यूज हो गया यहां पर, नहीं मतलब मत हो गया तो नहीं है, तो डू नॉट लीन योर हेड यानी कि अपना सिर मत रखो, कहां पर, ऑन माई शोल्डर, यानी कि मेरे कंधे पर। तो कितना, अगर आप लोग किसी को बोलोगे, मान लीजिए कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हो और आप लोगों के कंधे पर कोई अपना मुंडी देकर के सो गया, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, अब उसे अगर हमें बोलना है, मान लीजिए हमें हिंदी में नहीं बोलना, इंग्लिश में बोलना, क्या बोलेंगे, डू नॉट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर, ठीक है। चलिए आगे हम देखें, आगे अब फ्रेंड्स देखिए हमारा 13 नंबर में क्या है, दिमाग से काम लो। अब ये वर्ड, ये सेंटेंस का हम यूज कहाँ करेंगे, आप लोग पूछ सकते हैं सर ये सेंटेंस जो है इसका यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग जो है, मान लीजिए कि अचानक कोई हादसा हो गया, अब हम वहां पर क्या बोल सकते हैं, मान लीजिए किसी को सांत्वना दे रहे हैं, क्या बोलेंगे, दिमाग से काम लो भैया, दिमाग से काम लो, ठीक है। जल्दीबाजी में कुछ भी मत कर देना, ठीक है। मान लीजिए कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा रिस्की वाला काम है, तो क्या बोलेंगे, दिमाग से काम लो, क्या बोलेंगे, यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन, दिमाग से काम लो, यूज योर ब्रेन। देखिए मैं छोटी जितनी हो सका छोटी करने की वाक्य का जो इंग्लिश बनेगा, ठीक है, ट्रांसलेशन होगा, उसे जितनी हो सके मैं छोटा करने का कोशिश किया है, ठीक है। आप लोग जो है थोड़ा मेरा हेल्प कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे की जो भी वीडियो आएंगी इसी तरह से आएंगी। अब आप लोगों को इंग्लिश सिखा करके हम छोड़ेंगे, ठीक है। आज आप लोग जो है मात्र 10% अंग्रेजी सीख ही जाओगे, यह मेरी गारंटी है। बोलना देखिए, अभी आपने बहुत सारे चीज़ बोल दिए जो कि आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज़्यादा यूज करते हो, जो कि रेगुलर बेसिस पर यूज होता है। अरे बिस्तर लगा दो, आलू छील दो, ठीक है, संतरा छील दो, ठीक है। तो कितनी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में, अभी आप बिस्तर लगा लो, चादर बिछा दो, ये सभी है। तो यहाँ पर क्या है, दिमाग से काम लो, यूज योर ब्रेन, दिमाग से काम लो। चलिए 14 नंबर में है। अब फ्रेंड्स आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, अब आप जो है कहीं रास्ते में जा रहे हो और आपका जो फ्रेंड है बगल वाला वो बहुत ज़्यादा जोर से बोल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जोर से लाउडली बोल रहा है। क्या बोलेंगे? अब आपको उसे बोलना है कि धीमे बोलो, इतनी जोर से जोर की आवाज़ मत करो, धीमे बोलो। अब वहाँ पर हम क्या कहेंगे, पूरी अच्छी तरह से इंग्लिश में बोलना है हमें। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्पीक सॉफ्टली या स्पीक क्विकली, ठीक है। अब यहाँ पर सॉफ्टली या क्विकली का मतलब होता है धीमा। स्पीक मतलब बोलना और क्विकली मतलब धीमा, या सॉफ्टली मतलब धीमा होता है, ठीक है। आराम से बोलो, सॉफ्टली, यहाँ पर आराम से बोलो, ये भी बोल सकते हो। क्विकली यहाँ पर एक ही बात का यूज कर सकते हो आप, इंग्लिश नहीं होता अलग अलग। हिंदी में आप लोग 3-4 तरह से आप बोल सकते हो, लेकिन इंग्लिश में कुछ ही ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसे 2-3 तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए, आराम से बोलो, धीमे बोलो, ये सभी आप लोग इसी तरह से बना सकते हो। स्पीक सॉफ्टली, स्पीक क्विकली, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और ऑल वाले पर जरूर सेट कीजिएगा बटन को दबाकर, जो बगल में घंटी आता है, ठीक है। चलिए आगे है कि अब अभी आपने वहां पर बोला कि धीमे बोलो, एक ही बात है, और धीरे बोलो, ये भी एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर हमने यूज किया स्पीक स्लोली, यानी कि धीरे बोलो, धीरे चलो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही आसान चीज़ें हैं। देखिए, धीमे धीरे बोलो, धीमे यानी कि सबका मीनिंग थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो स्पीक स्लोली, चलिए मान लीजिए आप बहुत स्पीड में, यानी कि स्पीड में बोल रहा है, बहुत ज़्यादा फास्टली बोल रहा है, तो हम बोल सकते हैं धीरे बोलो, इतनी फास्टली क्यों बोल रहे हो। अब मान लीजिए कि वहाँ पर हमें यहाँ पर क्या चीज़ यूज हो रहा है, यानी कि वह थोड़ा जो है लाउडली बोल रहा है, स्पीकर यानी कि थोड़ा जोर से बोल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर यूज क्या किए, अरे धीरे बोलो ना, क्या बोलेंगे, स्पीक यानी कि सॉफ्टली, क्विकली, ठीक है। अगर यहाँ पर है कि धीरे बोलो, अब मान लीजिए कि वह जोर से बोल रहा है तो क्या बोलेंगे, स्पीक स्लोली, प्लीज स्पीक स्लोली। चलिए अब मान लीजिए कि कोई बहुत ही धीमे तरीके से बोल रहा है, ठीक है, बहुत ही आराम से बोल रहा है, बहुत धीरे धीरे बोल रहा है, तब आप लोग क्या करोगे, उसे बोलोगे तेज बोलो, ठीक है। क्या बोलोगे, तेज बोलो। अब तेज बोलो तो क्या कहोगे, बोलोगे स्पीक क्विकली। अब वहां पर क्विकली था, ठीक है, अब यहां पर क्या है, तेज बोलो, क्विकली। क्विकली और क्विकली ये दोनों अलग वर्ड हैं, आप लोगों को ध्यान रखने होंगे। देखिए, बहुत ही हम आराम आराम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, जिसको समझ में ना आए कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे है कि ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। अब किसी को सुनाई नहीं दे रहा, अरे भाई ऊंचा बोलो ना, स्पीक लाउड। क्या है, स्पीक लाउड। हमने अभी आप लोगों को क्या बोला, यहाँ पर स्पीक लाउडली भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, स्पीक लाउडली या स्पीक अलाउड या अलाउड, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, स्पीक अलाउड, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग दोनों तरह से यूज कर सकते हो, स्पीक लाउडली या स्पीक अलाउड, ठीक है। चलिए आगे हम देखें, आगे है यहाँ पर देखिए 17 था, अब 18। देखिए, अगर आप लोगों को कोई भी वर्ड जो सेंटेंस है वह आप लोगों को रेगुलर यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी से अलग दिखाई दे तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, सर यहाँ पर आपने जो है थोड़ा अलग टाइप का सेंटेंस ले लिया है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो कि आपको इससे अलग है, सब इसी तरह से है, ठीक है, जो कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होते हैं। अब यहाँ पर कि खाना लगा दो, अब आप अपनी मम्मी को बोल सकते हो कि माँ खाना लगा दो, ठीक है। क्या बोलोगे, सर्व द फूड, सर्व द फूड, खाना लगा दो, सर्व द फूड, खाना लगा दो। बहुत ही आसान चीजें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान से इसे देखना है, सर्व द फूड यानी कि खाना लगा दो। चलिए आगे देखिए, आगे है कि दबे पांव चलो,
दबे पाँव चलो, ये चोरों के लिए बात हो रही है, लेकिन आप लोग ये बात मत समझना, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम जो है लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं, क्या बोलोगे? अरे वो देख लेगा, दबे पाँव चलो, बहुत ही धीमे तरह से चलो, ठीक है। क्या है? वॉक ऑन द टीपोट, वॉक ऑन द टीपोट, ठीक है। आगे हम देखें, आगे की वो दबे पाँव कमरे में घुसा, वो दबे पाँव कमरे में घुसा, यहां पर है, क्या बोलेंगे? ही टिपोइट, क्या बोलेंगे? ही टिपोइट इनटू द रूम, ही टिपोइट इनटू द रूम, यहां पर ईडी का यूज हो रहा है फ्रेंड्स, टिपोइट, टिपोइट। तो यहां पर कई सारे ऐसे वर्ड होंगे जो कि आप लोग आप लोगों को बोलने में थोड़ा जो है दिक्कतें आएगी, लेकिन धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे। टिपोइटेड, ठीक है, टिपोइटेड। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? टिपोइट, लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? टिपोइटेड, ठीक है। तो इनटू द रूम, ठीक है। चलिए, तो वो दबे पाँव कमरे में घुसा, बहुत ही सिंपल वर्ड है। तो लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा मुझे जो है जल्दी जल्दी बनाना होगा, क्योंकि बहुत सारे 70 प्रश्न हैं, 70 क्वेश्चन हैं, ठीक है। आगे कि मुझ पर एहसान मत करो, अमन जी गुस्सा में ऐसा बोल सकते हैं ना, मुझ पर एहसान मत करो, क्या बोलेंगे? डोंट फेवर मी, डोंट फेवर मी, डोंट फेवर मी, यानी कि मुझ पर एहसान मत करो, ठीक है, मैं इसके काबिल हूं, मुझ पर एहसान मत करो, डोंट फेवर मी, ठीक है। चलिए, बहाने मत बनाओ, बहाने मत बनाओ, डोंट मेक, ठीक है। क्या कर रहा है? एक्सक्यूजेस, यानी कि डोंट मेक एक्सक्यूजेस, यानी कि बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। तो कई सारी ऐसी बातें आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी जो कि आपके रोजमर्रा के जिंदगी में बहुत ज़्यादा यूज होती है, यानी कि बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, ठीक है। आगे कि समय की नज़ाकत को समझो, ये आपको बूढ़े आदमी बोल सकते कि देखो देखो बेटा, समय की नज़ाकत को समझो, अंडरस्टैंड द डेलिकेट, क्या करा है? अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम, अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑन टाइम, यानी कि समय की नज़ाकत को समझो, अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑन ऑफ टाइम। चलिए आगे की बात देखें, आगे हमारा क्या दिया गया? आगे अपने बाल बना लो। अब मान लीजिए कि हमने जो है बाल बनाने वाले के पास गया और हमारे जो पापा, मान लीजिए कि आप अपने छोटे भाई को बोल रहे हो कि अपने बाल बना लो, क्या बोलोगे? कॉम्ब योर हेयर, कॉम्ब योर हेयर, यानी कि अपने बाल बना लो, कॉम्ब योर हेयर, ठीक है। चलिए आगे देखें, समझने की कोशिश करो। इस सेंटेंस का आप लोग बहुत भरपूर यूज करते हो, ठीक है। कहीं भी आप बोल सकते हो समझने की कोशिश करो, यह बात होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड बहुत ही ज़्यादा यूज होती है यह सेंटेंस, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड यानी कि समझने की तो कोशिश करो। चलिए, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बगल में आने वाले घंटी का आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है। चलिए, सॉरी मुझे गुस्सा नहीं आता, ठीक है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, यानी कि अगर आप लोग कहीं भी मान लीजिए कोई भी गलत काम हो रहा है तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ये काम नहीं करने का, ठीक है। तो क्या बोलोगे इंग्लिश में? डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री, यानी कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा मारूंगा, ठीक है। डोंट मेक मी एंग्री, ठीक है। चलिए आगे देखें, आगे हमारा है कि उसे समय लेने दो, उसे समय लेने दो, कोई काम दिया हमने उसे, क्या बोलेंगे? उसे समय लेने दो, थोड़ा देर में ही करेगा बट अच्छे से करके दे देगा, उसे समय लेने दो, क्या बोलेंगे इसका? लेट हिम टेक टाइम, लेट हिम टेक टाइम, यानी कि उसे समय लेने दो। चलिए अब है कि आंख मत मारो, आंख मत मारो, ये वर्ड आप लोगों को कई सारे जो है, मान लीजिए कि गर्ल्स के लिए, मान लीजिए कोई भी लड़का जो है ऐसे कुछ, मान लीजिए कि ऐसे ही हो जाता है कि आंख मत मारो, मान लीजिए कि कोई गलती से आपको बोल दिया, आप मान लीजिए कि आपका जो है आंख झपक गया, ठीक है, क्या बोलो? कोई बोलेगा आगे वाला, या मान लीजिए कि वो लड़की है तो क्या बोलेगी कि आंख मत मारो,
ठीक है, ऐसा बोल सकती है। मान लीजिए कि ऐसा होता नहीं है, रेयर है, ठीक है, लेकिन यूज होता है, ठीक है। आपका जो है यह रेगुलर रोज। तो फ्रेंड्स हमारा जो आगे आ जाता है कि रोटियां बेल दो, यानी कि रोल द चपातीज, ठीक है, रोल द चपातीज, ठीक है, यानी कि रोटियां बेल दो। बहुत ही आसान है, जो कि रेगुलर यूज होती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे हमारा है कि रोटियां कैसे बनाए। अपने फ्रेंड को आप बोलते हो कि अरे भाई मुझे रोटी बनाना नहीं आता, रोटी कैसे बनाए। तो ये जो बोलोगे, ये सेंटेंस जो बोलोगे, रोटी कैसे बनाए, तो क्या बोलोगे, हाउ टू रोल द चपाती, हाउ टू रोल द चपाती, ठीक है। आगे हम देखेंगे। अब मान लीजिए कि अब आप लोगों जो है रोटी बनाने के लिए जा रहे हो, सब कुछ आपने धो लिया है। तो अब वाले बोलोगे कि आपके फ्रेंड या आप बोलोगे अरे यार आटा गूंथ लो, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे देहाती भाषा में होता है कि आटा सान लो, ठीक है। तो यहाँ होता है क्या करेंगे, यहाँ पर आटा गूंथ लो। अब क्या बोलेंगे, knead द फ्लोर, knead द फ्लोर, ठीक है। अब इसे आप लोगों को कई जो बच्चे होंगे उसे थोड़ा दिक्कत होंगे। देखिए के नीट, NEAT, कनीट, ठीक है। तो नीट को हटा दीजिए, के को अलग कर दीजिए, क्या होगा, के नीट, ठीक है। चलिए कैनीट द फ्लोर। चलिए आगे है कि रोटियां सेक लो। देखिए बहुत ही सिंपल सिंपल बातें हैं, जो कि रोटियां सेक लो, ठीक है। क्या बोलोगे, बैक द चपातीज, बैक द चपातीज, ठीक है। चलिए आगे है कि जूते पहन लो। क्या बोलेंगे, पुट द शूज, पुट ऑन द शूज, ठीक है। जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज। जूते उतार लो। अब आपने पहना तो उसे उतारने के लिए भी तो आना चाहिए इंग्लिश में बोलने के लिए। क्या बोलेंगे, टेक ऑफ द शूज। जैसे कि आपको वहां पर हमने बताया था कि ऊपर ऐसे ही बताया था कुछ कि टैक ऑन ऑन, ठीक है, ऑन द। तो यहाँ पर टैग की जगह पर और कुछ था, और ऑन ऑफ करने के लिए आप लोगों को बताया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टैग ऑफ द शूज या टैग ऑन द शूज, ठीक है। यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर देखिए दिया गया है, पुट ऑन द शूज, पुट मतलब क्या कि पहन लो, और टैग मतलब उतार लो, टैग ऑन द शूज। चलिए आगे की शर्ट पहन लो, ठीक है, शर्ट पहन लो, यानी कि वेयर द शर्ट, वेयर द शर्ट, ठीक है। चलिए आगे की शर्ट उतार लो, ठीक है। इसका इंग्लिश हमने क्या देखना है, तो टैक ऑफ द शर्ट, टैक ऑफ द शर्ट यानी कि उतार लो। चलिए आगे है कि दिल पे मत लो। कोई भी बात मान लीजिए कि कोई गलत बोल गया तो उसे क्या बोलेंगे, दिल पर मत लो भाई, दिल पर मत लो। क्या बोलेंगे, डोंट टैक इट टू हर्ट, डोंट टैक इट टू हर्ट, यानी कि दिल पर मत लो, ठीक है, ठीक है। चलिए 44 नंबर में देखें। 44 नंबर में है कि उसे विदा कर दो, उसे विदा कर दो, यानी क्या बोलेंगे, सी हिम ऑफ, सी हिम ऑफ, यानी कि उसे विदा कर दो, सी हिम ऑफ, ठीक है। चलिए उसे गाली मत दो, डोंट एब्यूज हिम, उसे गाली मत दो, डोंट एब्यूज मी, सॉरी हिम। अगर यहाँ पर मी लग गया तो मुझे गाली मत दो, ठीक है। चलिए आगे की अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। अब इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में देखिए यहाँ पर इट का, यहाँ पर इट्स जो है, इट्स का यहाँ पर इट इज भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, इट्स या इट इज गेटिंग डार्क, या इट इज बिकमिंग डार्क, या इट यानी कि इट्स बिकमिंग डार्क, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे 2-3 ढंग से हम इसे पढ़ सकते हैं। तो इसे तो हमने 2 तरीके से पहले बनाना सीखा, उसके बाद यहाँ पर इसे 2 तरीके से बोलना सीखा। कैसे, इट इज या इट्स, या गेटिंग, ठीक है, बिकमिंग, दोनों तरह से, ठीक है। तो ये आप इन दोनों तरीके से बोल सकते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि अंधेरा हो रहा है, हुआ नहीं है, और यहाँ पर हमारा है कि अंधेरा हो गया। तो क्या बोलेंगे कि इट्स गॉट डार्क, यानी कि अंधेरा हो गया, इट्स बिकम डार्क, यानी कि अंधेरा हो गया। इट हैज़, यहाँ पर देखिए यहाँ पर किसका यूज हो रहा है, इट हैज़ का यूज हो रहा है, अंधेरा हो गया, और यहाँ पर है हो रहा है, हो रहा है, तो यहाँ पर इसलिए इज का प्रयोग हुआ। चलिए आगे है कि मुझे नहाने दो, मुझे नहाने दो, लेट मी टेक अ बैथ, लेट मी टेक अ बैथ, ठीक है, यानी कि मुझे नहाने दो, मुझे नहाने दो, ठीक है। टेक मी, लेट मी टेक अ बैथ। चलिए जाकर सो जाओ। देखिए सब
ऐसा कोई भी वाक्य नहीं है जो कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं यूज होता है। क्या कह रहा है कि जाकर सो जाओ, गो एंड स्लीप, जाकर सो जाओ, गो एंड स्लीप, यानी कि जाकर सो जाओ। मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, क्या बोलेंगे, आई एम फीलिंग कोल्ड, मैं फील कर रहा हूँ क्या चीज़, कोल्ड, यानी कि मुझे ठंड लग रही है, मैं ठंड को फील कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखें, क्या है कि आई एम फीलिंग कोल्ड, यानी कि मैं ठंड को फील कर रहा हूँ, यानी कि मुझे ठंड लग रही है। चलिए, बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, यानी कि बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप लोगों को ये छोटी छोटी वाक्य है, इन्हीं को याद रखने हैं। आगे है कि फोन आ रहा है। अब तो इस वाक्य को आप लोग जानते होंगे कि हर समय यूज करते हैं, हर समय। आजकल जो है हर एक आदमी के पास फोन है जो कि हर समय इस वाक्य का यूज करता है। तो क्या बोलेंगे, द फोन इज रिंगिंग, द फोन इज रिंगिंग, यानी कि फोन आ रहा है, फोन इज रिंगिंग। ऐसा नहीं बोलेंगे द फोन इज रिंगिंग, द फोन इज रिंगिंग, फोन इज रिंगिंग नहीं, द फोन इज रिंगिंग। चलिए आगे बोलेंगे, आगे हमारा है कि मशीन चालू करो, मशीन चालू करो। अब ये मशीन कोई भी हो सकता है, ठीक है, सब्जी काटने वाला, ठीक है, या कोई भी चीज काटने वाला, ठीक है, कोई भी मशीन ऐसा हो सकता है। क्या बोलेंगे, स्विच ऑन द मशीन, यानी कि ऐसा कहते हैं ना, स्विच ऑन कर दो भाई, मशीन का स्विच ऑन कर दो, यानी कि उसे चालू कर दो, यानी कि स्विच ऑन द मशीन। इंग्लिश में भी बहुत आसान है, स्विच ऑन द मशीन, ठीक है। आगे की मशीन चलाओ, मशीन चलाओ, ठीक है। तो क्या है देखिए, ऑपरेट द मशीन, यानी कि मशीन चलाओ, ऑपरेट द मशीन। अब मान लीजिए कि कोई भी मशीन है बिना ऑपरेट किए हुए नहीं चलता है, तो लेकिन कोई भी मशीन है तो उसे ऑपरेट तो करना ही होगा ना। मान लीजिए कि आपने कुछ देर चलाया, मान लीजिए हमारा काम हो गया, उसे ऑपरेट करने वाला होना चाहिए, उसे बंद करने वाला चाहिए होना चाहिए, यानी कि चलाने वाला, उसी को बोलते हैं ऑपरेट। या ऐसे ही बोल सकते हो, क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, मशीन चलाओ, तो चलाओ, कौन चलाएगा भाई, जो मान लीजिए जानता है उसके बारे में, वही ना, यानी कि ऑपरेट करने वाला ही ना। तो क्या बोलेंगे, ऑपरेट द मशीन, यानी कि भाई ऑपरेट करो मशीन को। चलिए आगे है कि एसी बंद कर दो, एसी बंद कर दो, यानी कि स्विच ऑफ द एसी या स्विच ऑन द एसी। देखिए, एसी चालू कर दो यानी कि स्विच ऑन द एसी, और एसी बंद कर दो यानी कि स्विच ऑफ द एसी। चलिए देखिए, वही चीज है, हमने नीचे में बोला स्विच ऑन द एसी, ठीक है, एसी ऑन कर दो यानी कि स्विच ऑन द एसी। चलिए, सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग, सुबह हो गई, यहाँ पर देखिए इट्स मॉर्निंग, सुबह हो गई। आगे की मेरे साथ चलो, ये सभी जो वाक्य है बहुत ही आसान है, जो कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा यूज होती है। तो मेरे साथ चलो यानी कि कम विथ मी, मेरे साथ चलो। अब मान लीजिए कि कहीं भी जा रहे हो आप, बाजार, यानी कि बाजार जा रहे हो, तो क्या बोलोगे, कम विथ मी, चलो भाई मेरे साथ भी चलो, कम विथ मी। चलिए आगे, उसे मत देखो, उसे मत देखो, क्या है, डोंट लुक एट हिम, उसे मत देखो, डोंट लुक एट हिम। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसे मत देखो, डोंट लुक एट हिम, ठीक है। आप अपना जो इतना समय दे रहे हो, आप लोग समझ लो कि इंग्लिश आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हो। उसे मत देखो, डोंट लुक एट हिम, 10% मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार जरूर देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए, उसे मत घूरो, उसे मत घूरो। देखिए कितनी कितनी छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप लोग नहीं जानते। उसे मत घूरो यानी कि डोंट स्टेयर एट हिम, डोंट स्टेयर एट हिम। देखिए छोटी छोटी बातें हैं जो से आप लोग पढ़ना नहीं जानते होंगे। स्टेयर, डोंट स्टेयर एट हिम। चलिए आगे की नौकरी कर लो, स्टार्ट अ जॉब, जॉब मतलब नौकरी, स्टार्ट मतलब कर लो यानी कि स्टार्ट करो नौकरी को। तो मान लीजिए नौकरी करना है, स्टार्ट कर देंगे तो क्या बोलेंगे, स्टार्ट अ जॉब। चलिए आगे की नौकरी ढूंढ लो, नौकरी ढूंढ लो। तो नौकरी ढूंढ लो तो क्या करेंगे, फाइंड, यानी कि ढूंढना का मतलब हो गया फाइंड अ जॉब, यानी कि एक नौकरी ढूंढ लो, नौकरी ढूंढ लो, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी को बोलोगे, अपने मान लीजिए कि छोटे भाई को बोलोगे, अरे अब मुझसे घर नहीं चलाया जा रहा, अब नौकरी ढूंढ लो, क्या बोलेंगे, फाइंड अ जॉब, यानी कि नौकरी ढूंढ लो। चलिए आगे की ड्राइविंग सीख लो, ड्राइविंग सीख लो। हमने गाड़ी लिया, अब मान लीजिए कि मेरे यहाँ किसी को नहीं, मान लीजिए मुझे आता है चलाना और किसी को नहीं आता, क्या बोलेंगे, मान लीजिए हमारे छोटे भाई को बोलेंगे कि ड्राइविंग सीख लो, क्या बोलेंगे, लर्न ड्राइव, यानी कि ड्राइविंग, लर्न ड्राइविंग। चलिए आगे कि तुम सीख जाओगे,
ऐसा होता है ना, कभी कभी बोलते हैं कि अरे भैया मुझसे नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे, अरे तुम सीख जाओगे, थोड़ा कोशिश करो, तो क्या बोलेंगे, यू विल लर्न, यू विल लर्न, तुम सीख जाओगे, गारंटी है कि तुम सीख जाओगे, तो क्या बोलेंगे, यू विल लर्न। देखिए छोटी छोटी बात है। आगे की, तुम में कला है, तुम में कला है, तुम सीख जाओगे, यू हैव द आर्ट, यू विल लर्न। देखिए इन दोनों वाक्य को हमने जोड़कर एक बात बता दी कि तुम में कला है, तुम सीख जाओगे, क्या बोलेंगे, यू हैव द आर्ट, यू विल लर्न। ठीक है, देखिए कितनी कितनी छोटी छोटी बातें जिससे कि हमने जोड़कर भी एक चीज़ें बना सकते हैं, जिस तरह से हम यूज करेंगे। तो देखा आपने, किसी को भी मिक्स नहीं करना है, वैसे बोल दीजिए, वैसे समझ में आता है किसी को। ठीक है, यू हैव द आर्ट, यानी कि तुम में कला है। आगे की, इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी, आप मैच देख रहे हो, बोलना है कि इंडिया जीतेगी, क्या बोलेंगे कि इंडिया विल विन, इंडिया विल विन, या इंडिया इज गोना विन। गोना मतलब हो गया कि गोइंग टू, गोइंग टू मतलब जीतने जा रही है, इंडिया इज गोना, गोना मतलब हो गया गोइंग टू। अगर आपको गोइंग टू यूज नहीं कर रहा है तो गोना को यूज कर दीजिए, क्या बोलेंगे, इंडिया इज गोना विन, यानी कि इंडिया जीतने जा रही है, या इंडिया विल विन, यानी कि इंडिया जीतेगी। ठीक है, चलिए जिस तरह से आप यहाँ पर हिंदी में देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो आगे हमारा है कि तुम अंग्रेजी सीखोगे, तुम अंग्रेजी सीखोगे, हाँ सीखोगे, इसी वीडियो से, हमारे चैनल पर से ही आप लोग जो है अंग्रेजी सीखोगे। क्या, कैसे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू विल लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीखोगे। अब आप लोग जो है सीखना का अंग्रेजी ढूंढने लगोगे। ठीक है, तुम का अंग्रेजी का ऐसा थोड़ी होता है, सीखना यानी कि लर्न, लर्न में सीखो, सीखना, स्टडी। ठीक है, यू विल लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पर कई सारे ऐसे होंगे, क्या बोलेगा, तुम अंग्रेजी सीखते हो, विल लगा हुआ है तो सीखोगे, शैल विल का प्रयोग करते गागे की। ठीक है, क्या बोलेंगे, यू विल लर्न इंग्लिश, यानी कि तुम अंग्रेजी सीखोगे, गारंटी है तुम सीखोगे। चलिए आगे है कि तुम डरपोक हो। देखिए एक भी वाक्य इस वीडियो में जो है यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर नहीं है, आप लोग देख रहे हो, क्या बोलेंगे, यू आर कॉड, तुम डरपोक हो, यू आर टिमिड। ठीक है, यू आर कॉड। तो अब देखिए ये थोड़ा प्रोफेशन वाला हो जाता है, मान लीजिए इंग्लिश में जब बोलने लगते हो तो थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से बोलेंगे, तो इसलिए क्या बोलेंगे, यू आर कॉड। ठीक है, चलिए नंगे पैर मत चलो, मान लीजिए नीचे में कांटे बिछे हुए या शीशे के कई सारे टुकड़े हैं, क्या बोलेंगे, नंगे पैर मत चलो। डोंट वॉक बेयर फुट, क्या बोलेंगे, डोंट वॉक बेयर फुट, यानी कि नंगे पैर मत चलो, नंगे पैर मत चलो, यानी कि डोंट वॉक बेयर फुट, नंगे पैर मत चलो। चलिए आगे की, चालाक मत बनो, लास्ट है हमारा, चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट, डोंट बी स्मार्ट, चालाक मत बनो, मैं भी तुमसे चालाक हूँ। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बगल में आने वाले घंटे के आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पर सेट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आगे की वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है, और अगर आप 10th में हो तो आगे जो हमारे न्यू चैनल है उस पर जुड़ जाइए। ठीक है, इसी चैनल पर है सबसे नीतीश ट्यूटोरियल के नाम से। ठीक है, और आप लोग जो है वहाँ पर 9th 8th 9th 10th 11th 12th इन सभी के जितने भी यानी कि सब्जेक्ट है उन सभी से पढ़ सकते हो, तो आप लोग जाकर के जरूर ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है आप लोग जानते हो। चलिए, और अपने टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे कि आप लोगों को जो है रेगुलर के जितने भी PDF हैं वो सभी मिल जाए। तो पहले आप लोग जो है इस वीडियो को जो 2 से 3 बार देखोगे तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा, तो उसके बाद ये जो PDF है 2-3 दिन के बाद आपके जो टेलीग्राम चैनल है हमारे उस पर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।